नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। शनिवार को तड़के बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हुई झमाझम बेमौसम बारिश ने अमरावती शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस तूफानी बारिश के कारण इरविन चौक स्थित भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा का मुख्य प्रचार कार्यालय पूरी तरह जमींदोज हो गया। साथ ही प्रहार के उम्मीदवार दिनेश बुब का कार्यालय भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा शहर के कुछ इलाकों के पेड़ गिर जाने से बिजली के तार गिर गए और विद्युत आपूर्ति खंडित हो गई। विद्युत आपूर्ति आज दोपहर 2 बजे तक भी खंडित ही रही तथा इंटरनेट की सेवा भी अबाधित हो गई थी, लेकिन अथक प्रयासों के बाद बिजली तथा इंटरनेट सेवा पूर्ववत सुचारू की गई तथा कुछ मार्केट में बारिश का पानी भी भर गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। भाग्यवश इस तूफानी बारिश से कोई जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन नवनीत राणा के मुख्य प्रचार कार्यालय में सो रहे 3-4 कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई है। जिला अस्पताल में उन पर प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे गई है। आगामी 26 अप्रैल को अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले चुनाव में उम्मीदवार के खर्च पर देखरेख रखने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा अनूप कुमार वर्मा की खर्च निरीक्षक के रूप में नियुक्ति की गई है। खर्च निरीक्षक ने उम्मीदवारों के खर्च की जांच करने के लिए 3 तिथि निश्चित की है। इसके मुताबिक आज शनिवार 12 अप्रैल को नियोजन भवन के सभागृह में खर्च रिपोर्ट की प्रथम जाँच सभा सम्पन्न हुई। इसी सभा में 37 से 6 उम्मीदवार अनुपस्थित थे। इन उम्मीदवारों को 48 घंटे के भीतर खर्च का लेखा जोखा चुनाव संनियंत्रण कक्ष में प्रस्तुत करने नोटिस दी गई है। दी गई अवधि में खर्च प्रस्तुत न करने पर भांडुई की धारा 171(1) के तहत शिकायत कर तथा वाहन सभा आदि के लिए दिए सभी लाइसेंस तत्काल रद्द करने की हिदायत दी है। साथ ही चुनाव खर्च में अंतर पाए जाने पर भाजपा की नवनीत राणा, कांग्रेस के बलवंत वानखड़े और प्रहार के दिनेश बुब को नोटिस देकर तत्काल खर्च प्रस्तुत करने की सूचना दी है। अब तक चुनावी खर्च में नवनीत राणा सबसे आगे है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा करने के बाद अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 26 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त पारदर्शक संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू की है। उम्मीदवारों के खर्च पर देखरेख करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने अनूप कुमार वर्मा IRS की खर्च निरीक्षक के रूप में नियुक्ति की है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य 75% पूरा हो गया है। शिक्षक चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहने के बाद भी कॉपियां का मूल्यांकन कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। विभागीय सचिव चिंतामणि वंजारी ने बताया कि परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच 75% कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मई माह के अंत में परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा। यह भी जानकारी मिली है कि 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल जून के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में शाला के समय में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस संदर्भ में शिक्षण विभाग ने अध्यादेश भी जारी किया है। छोटे विद्यार्थियों को सुबह 7 बजे बारिश और ठंडी के दिन में स्कूल जाने के लिए परेशानी होती है, जिसके कारण पालकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। अनेक विद्यार्थी शाला में जाते ही नहीं है, जिसके कारण सरकारी व निजी शाला में नए शैक्षणिक सत्र से नर्सरी से चौथी कक्षा तक सुबह 9 बजे शुरू होगी। इस निर्णय के कारण पालकों को दिलासा मिला है। फिर भी शाला के सामने समय पत्रक जोड़ने की अड़चन निर्माण हो रही है, कारण कि 5 दिन विषय का तासिका रहेगी। फिर शनिवार को दफ्तर मुक्त होना है। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 18.5 लाख मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों के तरफ से हाईटेक प्रचार किया जा रहा है। गांव-गांव प्रचार के वाहन घुमाए जा रहे हैं। वीडियो वाहन के जरिए लघु फिल्म दिखाकर उम्मीदवारों का प्रचार शुरू है। ऐसे में 133 वाहन अमरावती संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसमें सर्वाधिक वीडियो स्क्रीन लगाए 58 वाहन है।
कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहने के मकसद से केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस वर्ष पहली बार 85 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांगों के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कर दी है। इस मतदान की अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शुक्रवार 12 अप्रैल से शुरुआत हुई। पहले दिन कुल 911 वरिष्ठ व दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया। चुनावी दल द्वारा आज दूसरे दिन भी अमरावती संसदीय क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जारी थी। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो और चुनाव शांतिपूर्वक और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करने के लिए आयोग द्वारा सी विलेज ऐप तैयार किया गया है। इस पर 16 मार्च से अब तक 232 शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुई है। इन सभी शिकायतों का निपटारा किए जाने की जानकारी नोडल अधिकारी प्रज्वल पात्रे ने दी। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों में 28 शिकायतें बोगस थी। मराठा युवकों को प्रमाण पत्र देने, शिक्षित युवकों को रोजगार, पुलिस भर्ती की तारीख बढ़ाने सहित अनेक मांगों को लेकर पिछले दिनों डॉक्टर अजय यावले विचार मंच की ओर से पत्रवार्ता रख चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार ने गंभीरता से दिखाते हुए मांगे पूरा करने का आश्वासन देने के पश्चात विचार मंच द्वारा अब चुनाव का बहिष्कार न कर सबसे पहले मतदान करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी स्थानीय वालगढ़ कंपाउंड स्थित जिला मराठी पत्रकार भवन में आज हुई एक पत्रवार्ता के दौरान डॉक्टर अजय यावले ने दी। मतदानावर बहिष्कार बरोबर आहे। तर आमच्या मागण्या सरसकट मान्य झाल्यामुळं आम्ही कुठलाच मतदानावर बहिष्कार न घालता सगळ्यात पहिल्यांदा ॲज अ विद्यार्थी म्हणून किंवा भारताचे एक सुद्धा नागरिक म्हणून सगळ्यात पहिल्यांदा आम्ही मतदान करू। आम्ही मतदान करू, कोणाला कोण हा वेगळा आम्ही मतदान करू आणि सोबतच आम्ही सगळ्यांना म्हणू की तुम्ही मतदान करायला पाहिजे आणि मतदान केलंच पाहिजे। अमरावती विभाग के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को नागरिकों की ओर से विविध मुद्दे रखने के लिए अमरावती विकास नागरिक मंच स्थापित करने का प्रस्तावित है। यह मंच पूरी तरह अराजकीय है। आगामी प्रतिनिधि का अमरावती के महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यानाकर्षण करवाना, प्रचार दौरान विकास के मुद्दे पर चर्चा करना आदि के लिए सभी के सहयोग से प्रयास करना यह उद्देश्य है। यह जानकारी सिविल सोसाइटी ऑफ अमरावती ने आज श्रमिक पत्रकार भवन में ली पत्रकार परिषद में दी। जो कोणता लोकप्रतिनिधी निवडून येईल त्याला ही विनंती करणार आहे की अमरावतीकरांच्या काही अपेक्षा आहेत, त्यांच्या काही मागण्या आहेत, तर त्या मागण्या तुम्ही पूर्ण करा। तुम्ही तुमच्या जाहीरनाम्यात त्या टाका आणि 5 वर्षात त्या कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट होईल याच्याकडे आपण लक्ष द्या। दरवर्षी जसं यावर्षी सगळ्या प्रमुख उमेदवारांना आपण एका ठिकाणी बोलवणार आहे आणि अमरावतीकरांच्या मागण्या समजून सांगणार। ते सांगितल्यानंतर ते नक्कीच म्हणतील की आम्ही जाहीरनाम्यात टाकतो आणि ते हेही सांगतील आपल्याला की कोणाचा तरीका कसा आहे कामाचा। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक्स असेल, वाय असेल, झेड असेल, ते समजून सांगतील अमरावतीकरांना की IT पार्क तुम्हाला पाहिजे आहे, बरोबर आहे, तर माझा हा अप्रोच राहील आणि म्हणून तुम्ही मला मतदान करा किंवा असं काही अपील करतील। अप्रैल माह कहा कि दोपहर के समय धूप की तपन और गर्मी तथा रात को पसीना बहाने वाली उमस का वातावरण हर वर्ष जिले में रहता है, लेकिन इस बार अप्रैल माह के शुरुआत के 3 से 4 दिन को छोड़कर शेष दिन तापमान में गिरावट आई है। पिछले 4 दिनों से पारा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसा काफी कम बार दिखाई देता है। इसके पूर्व 2015 में जिले में अप्रैल माह में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, लेकिन अन्य वर्षों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता था। पिछले 4 दिनों से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिले के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने नुकसान की सुधारित रिपोर्ट तैयार की है। इसमें जिले के 53,402 हेक्टेयर क्षेत्र की रबी फसलों सहित संतरा, आम और केले के बगीचों को नुकसान पहुंचा है। वित्तीय हानि भारी मात्रा में होने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। सर्वाधिक नुकसान चांदूर बाजार और अचलपुर तहसील में हुआ है। बूटी प्लॉट राजापेट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आज खालसा पंथ साजना दिवस बैसाखी का पर्व बड़े उत्साह से मनाया गया। खालसा पंथ साजना दिवस को 325 साल पूरे होने पर बैसाखी की सभी 7 संगत को बधाइयाँ दी गई। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में 11 से 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आज पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, DCP गणेश शिंदे, ACP जयदत्त भवर, ACP शिवाजी बसाटे,
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के थानेदार महेंद्र अंबोरे, क्राइम ब्रांच के पीआई आठवले, दिनेश बुब की पत्नी शीला बुब, शिवसेना जिला प्रमुख अरुण पडोले, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश रतावा ने भेंट देकर बैसाखी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह प्रबंध कमेटी की ओर से स्वागत व सत्कार किया गया। इस समय उपस्थित शिवसेना नेता, सिंधी समाज महाराष्ट्र राज्य मुख्य समन्वयक नानकराम नेबनानी को सरोपा देकर सत्कार किया गया। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के 139वें जयंती महोत्सव निमित्त विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महाआरती कर कलश यात्रा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई थी। सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देने वाले दीन दुखियों के मसीहा अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के 139वें जयंती महोत्सव का शनिवार 13 से सोमवार 15 अप्रैल तक संत कंवरराम धाम जरवार भानखेड़ा रोड पर आयोजन किया गया है। शुक्रवार को इस महोत्सव को लेकर शहर के कंवरनगर स्थित शिव मंदिर से भव्य दिव्य कलश यात्रा निकाली गई। संत कंवरराम साहिब के गद्दी नशीन चतुर्थ जोत संत साईं राजेशलाल साहिब कंवर के सानिध्य में आयोजित इस जयंती महोत्सव में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का समापन 26 अप्रैल को सुबह पल्लव के साथ होगा। स्थानीय श्री बीकानेरी माहेश्वरी सामाजिक मंडल की ओर से श्री बीकानेरी भवन भाजी बाजार में 2 दिवसीय गणगौर महोत्सव प्रारंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि अमरावती शहर में ईसर गवर जी के 2 स्वरूप और वह भी इतने बड़े विग्रह कहीं नहीं है। ईसर गवर जी की सजावट नए परिधान में करने के लिए श्याम दम्मानी, शिवकिशन सादानी, प्रेमलता दम्मानी, तारा सदानी, प्रेरणा राठी व रेखा डागा ने अथक परिश्रम किए हैं। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के 139वीं जयंती निमित्त हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भानखेड़ा रोड स्थित संत कंवरराम धाम जरवार में 13 से 15 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज 13 अप्रैल की सुबह 11 बजे पूज्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ साहिब के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। साथ ही पूज्य श्री मदाहा साहिब का आरंभ हुआ। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी है। पहली बार विकलांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से कराई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य वोट प्रतिशत बढ़ाने के अलावा नागरिकों में जन जागृति करना है। अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए विदर्भ के सबसे विख्यात आराधना शोरूम के संचालक पूरनलाल हबलानी ने गत शुक्रवार से अमरावती संसदीय क्षेत्र के चुनाव के दौरान वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठान के नाम की कैरी बैग पर चुनावी चित्र प्रकाशित किया है, जो ग्राहकों को काफी लुभा रहा है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर साल उत्सव के रूप में मनाई जाती है। पुतला सौंदर्यीकरण समिति के समन्वयक किशोर बोरकर के मार्गदर्शन में मुख्य अभिवादन समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। 500 रुपए नहीं दिए तो गुस्से से बेटे ने अपने पिता पर चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिसके कारण पिता शेख बाबू शेख सुलेमान जख्मी हो गए। आरोपी बेटा शेख शहजाद शेख बाबू पर पुलिस ने धारा 324 के अनुसार मामला दर्ज किया है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के फ्रेजरपुरा, नागपुर गेट व राजापेट थाना क्षेत्र में गुरुवार को 3 घरों में चोरी की घटना घटी, जिसमें अज्ञात चोरों ने घरों से गहने, नगद तथा तीसरे घर के सामने रखी दुपहिया चोरी कर फरार हो गए। पांडरकौड़ा तहसील के टीपेश्वर अभयारण्य के कोर जोन में नियम तोड़कर बाघ के साथ सेल्फी लेना एक वन क्षेत्र अधिकारी को काफी महंगा पड़ा। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरएफओ विवेक एवतकर को निलंबित किया गया। टीपेश्वर में 25 से अधिक बाघों का अस्तित्व रहने से यह अभयारण्य वन्यजीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का केंद्र हो गया है। यहाँ व्याघ्र दर्शन होते रहने से पर्यटकों की लगातार भीड़ रहती है। पर्यटकों द्वारा लापरवाही न बरतने की जिम्मेदारी रहने वाले आरएफओ द्वारा टीपेश्वर के कोर क्षेत्र से ऐसी करतूत किए जाने से वन विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और वन क्षेत्र अधिकारी को निलंबित कर दिया। 2 माह से मायके रही पत्नी और 9 माह की मासूम बेटी की हत्या किए जाने की घटना जलगांव खान्देश जिले में आने वाले देउलगांव गुजरी ग्राम में शुक्रवार की दोपहर में घटित हुई। इस घटना के बाद आरोपी पति विशाल मधुकर झनके ने भी बुल्ढाना जिले के दुदल गांव में खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक मृत पत्नी का नाम प्रतिभा विशाल झनके और बेटी का नाम दिव्या झनके बताया गया है। प्रतिभा का कुछ माह पूर्व ही पति विशाल के साथ विवाद हो गया था। यहाँ के तहसीलदार सचिन जायसवाल सहित 2 कर्मचारियों को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एलसीबी के दल ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने तहसीलदार सचिन जायसवाल सहित चालक मंगेश कुलते, सिपाही पंजाबराव ताटे को कब्जे में लिया है। जायसवाल के स्थानीय शासकीय निवास स्थान से 37,52,180 रुपए बरामद हुए हैं।
आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहे फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के लाइब्रेरी चौक निवासी कुख्यात मोहित उर्फ भयू सुभाष सूर्यवंशी को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर एमपीडीए की कार्रवाई की गई। आदेश तामील कर इस कुख्यात को मध्यवर्ती कारागृह में स्थानबद्ध किया गया।